दोस्तों, रामायण काल और महाभारत काल भारत के इतिहास के दो महत्वपूर्ण काल हैं। रामायण काल को महर्षि वाल्मीकि के अलावा अन्य कई ऋषियों ने भी लिखा है, लेकिन महाभारत काल को सिर्फ ऋषि वेद व्यास जी ने ही लिखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको रामायण और महाभारत काल के 10 समानताओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी रामायण और महाभारत के 10 समानताओं के बारे में। रामायण काल और महाभारत काल की पहली समानता थी फ्रेंड्स, दोनों ग्रंथों के नायक। फ्रेंड्स, रामायण के नायक प्रभु श्री राम थे, जबकि महाभारत के नायक पंच पांडव थे। पांडव को यहाँ नायक मानना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि संपूर्ण महाभारत उन्हीं के आसपास रची गई। भगवान श्री कृष्ण तो उनके सहयोगी थे और उनका नायक तो अलग ही था, जिसका वर्णन आपको श्रीमद् भागवत गीता में मिलेगा। रामायण और महाभारत के नायक की समानता यह है कि वे सभी दिव्य पुरुष और आयोनिज थे। भगवान राम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुआ था, जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। नायकों का जन्म एक रहस्य ही है। दूसरी समानता है फ्रेंड्स, दोनों ग्रंथों की नायिका। दोस्तों, वाल्मीकि कृत रामायण की नायिका है देवी सीता और वेद व्यास कृत महाभारत की नायिका द्रौपदी हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता यह थी कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना गया। दूसरा यह कि दोनों का जन्म भी आयोनिजा ही है, यानी दोनों ने ही माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई हैं, तो द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। तीसरी समानता है फ्रेंड्स, दोनों काल के युद्ध का कारण। दोस्तों, कहते हैं कि दोनों में नायिका के कारण युद्ध हुआ था। रामायण में देवी सीता का अपहरण करने के कारण रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया, जबकि महाभारत में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया। हालांकि महाभारत युद्ध के और भी कारण हैं। दरअसल भगवान राम और लक्ष्मण का युद्ध माता सीता के अपहरण के कारण हुआ था, जबकि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के चीरहरण को भी माना गया है। चौथा कारण है फ्रेंड्स, 14 वर्ष का वनवास। दोस्तों, रामायण काल में प्रभु श्री राम को कैकेयी और मंथरा के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, जबकि महाभारत काल में पांडव को दुर्तकीरा में हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांचवा समानता है फ्रेंड्स, विवाह में समानता। दोस्तों, रामायण में प्रभु श्री राम को सीता से विवाह के लिए धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाना पड़ा था, लेकिन इस कार्य में धनुष टूट गया था। महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से विवाह करने के लिए धनुष बाण से मछली की आंख को भेदना था। एक और जहां यह कार्य पांडवों ने राजमहल से बाहर लाक्षागृह से बचने के बाद वन में भटकने के दौरान किया था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम ने ऋषियों की सहायता के लिए वन में गए थे। छठी समानता है नायिकाओं का हरण। दोस्तों, रामायण और महाभारत दोनों में ही नायिका अपने पति के साथ वनवास जाती हैं। वनवास के दौरान माता सीता का हरण हो जाता है, जबकि दूसरी ओर द्रौपदी के साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। जयद्रथ उसका हरण कर ले जाता है, लेकिन पांडव द्रौपदी को अपहरण करता जयद्रथ से बचा लेते हैं। सातवीं समानता है फ्रेंड्स, देवताओं के पुत्र। दोस्तों, रामायण काल में भी कई ऐसे लोग थे जो देवताओं के पुत्र थे, जैसे हनुमान जी पवन देव के, जामवंत जी अग्निदेव के, बाली इंद्र के पुत्र थे। इसी तरह महाभारत काल में अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, भीम पवन देव के पुत्र थे और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर थे इत्यादि। पवन देवता के पुत्र हनुमान और भीम दोनों ही गदा युद्ध में कौशल थे। आठवीं समानता था फ्रेंड्स, भाइयों में प्रेम। दोस्तों, दोनों महाकाव्य में एक समानता यह भी है कि नायकों की माँ अलग अलग थी, लेकिन फिर भी सभी भाइयों में आपस में प्रेम पूर्ण संबंध थे और ये सभी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया करते थे। महाभारत और रामायण की नौवीं समानता है फ्रेंड्स, गीता की तरह दो लोगों का संवाद। दोस्तों, रामायण और महाभारत में दो लोगों के संवाद में नीति और धर्म की कई बातों का उल्लेख मिलेगा। जैसे रामायण में शिव और पार्वती संवाद, ऋषि विश्वामित्र और राजा दशरथ संवाद, भरत और कैकेयी का संवाद, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, अंगद और बाली संवाद, जामवंत और हनुमान जी का संवाद, मंदोदरी और रावण संवाद, हनुमान और रावण संवाद, रावण और विभीषण संवाद, अंगद और रावण संवाद, रावण और लक्ष्मण संवाद। इसी तरह महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, धृतराष्ट्र संजय संवाद, धृतराष्ट्र विदुर संवाद जिसे विदुर नीति कहते हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, भीष्म और युधिष्ठिर
युधिष्ठिर संवाद का वृतांत दिया गया है। और रामायण और महाभारत काल में 10वीं समानता है फ्रेंड्स, राज्याभिषेक। दोस्तों, रावण वध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो धर्म का राज स्थापित हुआ, जनता सुख शांति से जीने लगी। दूसरी ओर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर राजा बने, तब धर्म का साम्राज्य कायम हुआ। तो दोस्तों, यह थी महाभारत और रामायण काल की 10 समानताओं की जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।